हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है सचवाला जी के प्रोग्राम में। सचवाला जी नहीं पहुंचे अभी। जी 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 जी, सचवाला जी। आदाब सर, प्रणाम सचवाला जी। जी आदाब जनाब, जीते रहिए। कैसे हैं आप सब लोग? सर एकदम बढ़िया है। अच्छा, ये स्क्रीन जो है शेयर को बंद कर दें अपने जी डॉक्टर साहब को लेता है। ख्वाजा मोइन जी जो है इस वक्त हम जो है डॉक्टर इमाम हुसैन साहब को जो है लेते हैं। जी मोहतरम डॉक्टर साहब, हाँ, अस्सलाम आदाब हमारी वालेकुम, तरफ से। सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। आदाब, गुड आदाब गुड मुफ्ती साहब, कैसे मॉर्निंग। हैं या मुफ्ती साहब? बहुत मतलब शुक्रिया आप सब लोगों का कि जी आप सब लोगों ने मौका दिया बात करने का। जी तो जी मोहतरम गुफ्तगू मुफ्ती में साहब फरमाइए, जी आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए ये जो आयत है, आयत नंबर 3, और जिसमें मैंने असल में नाम नहीं देखा कि किसने कहा। निकाह का जो लफ्ज़ है एग्जैक्ट जो मीनिंग है वो वही है जो अभी सचिवाला ने कहा है। देखिए, कुछ लोग जो कुरान के एक्सप्लेनेशन है या कुरान की जो मीनिंग है उसको अपने मर्जी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर वो अपने मर्जी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन कुरान के जो अल्फाज हैं वो यूनिक है और वो जनरल है। जैसे लफ्ज़ निकाह जो है खास स्पेशल कपलिंग के लिए ही बोला जाता है, उसमें शादी विधि ऐड नहीं होती है, वो तो हम जबरदस्ती ऐड करते हैं शादी। जी हाँ वहां पर जो आयत है और आयत में जो वर्ड है निकाह, वो जी खास शादी के लिए ही है, वो मतलब खास निकाह के लिए ही है। वो लफ्ज़ शादी के मतलब उर्दू वाला जो शादी है वो अलग है। नहीं, आप ये तो फरमा रहे हैं मुफ्ती साहब कि निकाह का मतलब एक्चुअल वती या सेक्स करना ही तो होता है ना? बिल्कुल। जो अरब मैंने जो इंग्लिश में लफ्ज कहे कॉपलिंग जी का मतलब होता है कि एक दूसरे के अंदर घुसाना, बाहर निकालना। जी हाँ जी हाँ, यानी बल्कि उसको आप हाँ जो है अगर अगर हम उर्दू में कहना चाहें तो निकाह का मतलब होता है सुराख डालना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट ये यही उसका होता है। लुग़वी माना बता और रहा हूँ, लुग़वी माना हाँ, जो है बिल्कुल सुराख बिल्कुल डालना है। जी हाँ। एग्जैक्ट और जो यही है होता जिसे है। हम शादी कहते हैं हमारी ज़बान में, नहीं नहीं उसके नहीं लिए नहीं, एक ज़िवाज मिनट है, एक मिनट। ज़िवाज है। नहीं जी नहीं, हाँ जी हम देखिए, हम शादी नहीं कहते हैं उसके ज़बान में। देखिए, जी लफ्ज़ शादी अरबी के एक्सप्लेनेशन में नहीं है। लफ्ज़ जी शादी ये हमारे कल्चरल एक्सप्लेनेशन में है, जिसमें जी एक बंदा दूसरे बंदे से जुड़ जाए और फिर वो किसी दूसरे के साथ सेक्स ना करे, सिर्फ इसी लड़की के साथ सेक्स करे, और लड़की जी जो है इसी लड़के के साथ सेक्स करे, और फिर वो अगर बच्चे पैदा होते हैं तो वो बच्चों को पाले पोसे बड़ा करे। इस तरह का एक जो स्ट्रक्चर है वो अ, इस निकाह के लफ्ज़ में नहीं है। जी जी हाँ वो तो हमारे लफ्ज़ शादी में है। जी हाँ। तो मैं मतलब बहुत क्या कहते हैं, बड़ा खुश हुआ हूँ कि जी मतलब आप लोग इतना डीप स्टडी करते हैं। माय गॉड, मतलब हैरान हूँ मैं बहुत। जी सच मुफ्ती वाला जी। साहब, इतना जी हमें डीप। बड़ी खुशी है। जी जनाब इस्लाम पायलट साहब, आदाब। जी आदाब सब जी, सब हमारे लोगों को आदाब। डॉक्टर इमाम हुसैन मुफ्ती साहब तशरीफ लाए हैं। तो हाँ, अच्छा, ये हमारे इससे लिए बड़ी पहले खुशी का मौका है। जी इससे पहले डॉक्टर आए थे। जी हाँ, तो एक डॉक्टर समर रजवी साहब पाकिस्तान से तशरीफ लाए थे। वो वो रजवी साहब, रजवी जी रजवी साहब फिर उसको जो निकाह बना रहे हैं, जी तो जब निकाह के लवाजमात पूरे नहीं हो रहे तो उसको इस्तिलाह में वो निकाह क्यों कह रहे हैं? जी हाँ, यही तो मेरा उनसे सवाल था। मैं उनसे यही तो पूछ रहा था ना। और फिर उसमें एक उसके बाद ये जो अल्फाज आए हैं खालिसतल लका मिन दुनिल मुमिनीन, ये खुद बता रहे हैं कि ये आम माना में निकाह नहीं है। एक तो वो खातून जो है वो अपने आप को हिबा कर रही हैं, गिफ्ट कर रही हैं, ठीक है। जी 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 चले मुसलमानों की ये लेते हैं हम, उनका जो तशरीह है वो ये करते हैं कि हिब्बा जो कर रही थी, इट मीन्स कि डॉवरी हक मोहर जो होता है उसके बगैर, समझ आ गई। हम्म, अब यहाँ पे मसला ये है कि अगर वो गिफ्ट कर रही है तो ना तो वहां पे हक मार दिया जा रहा है,
ना वहां पे कोई गवाह है, जी ना कोई निकाह पढ़वाने वाला है, जी तो आप निकाह किसको कहेंगे फिर? व्हाट इज द निकाह लेफ्ट? व्हाट इज जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं कि निकाह का मकसद जो है वो पेनिट्रेशन नहीं है, जी जस्ट ये इस्तिलाही मफहूम में लिया जाए। तो इस्तिलाह के सारे लवाजमात जब पूरे ही नहीं हो रहे तो पूरे नहीं हो रहे, तो आप उसको क्यों कह रहे हैं? मुझे समझ से बाल आता है। दरअसल मैं जो है डॉक्टर साहब से यही पूछ रहा था कि लवाजिमात निकाह जब यहाँ पर जो है पूरे नहीं हो रहे हैं तो आपके अपने मुकर्रर करदा जो माना आप लेते आए हैं वो यहाँ पर फिट बैठते ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जब खालिसतन लका मिन दूनिल मोमिनीन कह दिया गया तो ये अल्फाज खुद बता रहे हैं कि ये आम माना में ये जो है वो ये लफ्ज नहीं आ रहा। और तीसरी बात ये है कि इस्तिंकाह बाब इफ्तिआल से, बाब इस्तिफाल से जो है ये लफ्ज जो आया है पूरे कुरान में एक ही जगह है। ये निकाह को तलब करने का माना जो है दे रहा है, यानी मतलब निकाह क्या है? वती कहते हैं जिमा को या सेक्स को। ये सेक्स करना, अगर नबी जो है उससे सेक्स करना चाहे तो मैंने क्या गलत कहा भाई? तो वैसे भी सिर्फ सेक्स ही रह जाता है जब हकमार नहीं है, जब हकमार नहीं है, जब गवाह नहीं है। एक लड़की आती है कि मैं आपके साथ होना चाहती हूँ, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, बोलता है कम ऑन अंदर आ जाओ, खत्म होगी बात भाई। अगर वो भी जो है, अगर लड़का भी उसको बुलाना चाहे, अगर उसकी मर्जी रहे कि जो है ठीक है भी आ जाओ, तो बात खत्म हो गई। आ जाने के बाद फिर उसके बाद वाला जो काम, वो जो फेल है क्या है? ये बैठ के दोनों गुलाब जामुन खाना है? तो वही है ना, वो तो वही है ना जो लड़का लड़की यहाँ पे जो जब डेट करते हैं एक दूसरे को डेट करते हैं। देखिए एक मिनट, मैं मतलब गुजारिश। जी हाँ जी, फरमाइए डॉक्टर साहब जी, बोलिए मुफ्ती साहब। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब की आवाज आ रही है आप लोगों को दोस्तों? जी अब्दुल हमीद साहब, मुफ्ती साहब की आवाज आ रही है आपको? नहीं, हमें नहीं आ रही है। रुक गई आवाज। शहर में रहते हैं और इसमें झूठ मैं नहीं कहूँगा, आप सभी लोग शहर में रहते हैं और कई दफा ऐसे वाकयात हुए हैं जहां पर लड़की ने आपको जो है सेक्स ऑफर की है डायरेक्ट, और वो भी पहली मुलाकात में जी। तो आप ऐसे इंसिडेंट में आप खुद भी हैरान हो गए, जैसे कि हम तो मतलब अपना एक रिलीजियस ओढ़ा ओढ़े हुए रहते हैं हर वक्त, तो हमारे जैसे आदमी तो ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं अगर कोई आके ऑफर करता है कि भाई चलिए सेक्स करते हैं। तो वो तो एक इंसिडेंट है। अब वो इंसिडेंट को जो है आप किस मानों में ले रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ तो देखिए ये जो आयत है वो आयत के डिस्कशन अलग है, वो इंसिडेंट अलग है। और वो इंसिडेंट हम लोगों के साथ भी आज के दौर में हो रहा है, क्योंकि आज के दौर में जो है देखिए झूठ बात तो नहीं कहनी है, मुसलमानों के अंदर भी तकरीबन 50% आदमी लोग हिजड़े हैं जो लड़कियों को पसंद नहीं करते, वो लड़कों को ही पसंद करते हैं। मतलब मैं 50% शायद ज्यादा बोल रहा हूँ, 30% भी हो सकते हैं या फिर 70% भी हो सकते हैं, लेकिन मैं जो माहौल देख रहा हूँ उसमें 50% हिजड़े हैं जो लड़कियों के साथ सेक्स ही नहीं करना चाहते हैं। तो क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? लड़कियां जो है वो घूमते रहेंगी, ऑफर करते रहेंगी जो भी क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? तो मैं यहाँ पर जो है ना जरा मैं थोड़ा सा डिस्कशन को आयत नंबर 3 पे ले आना चाहता हूँ। मैं एक बात छोटी सी बोल दूं, एक छोटी सी बात बोल दूं, उसके बाद बोलिए। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने तफसीर जलालैन में लिखा है कि औरत ने जब ये कहा नबी से कि वहब्तु लका नफ्सी, मैंने अपने आप को आपके लिए हिबा कर दिया, इसी में वो निकाह हो गया, ये निकाह के ही हम माना जाएगा। ये अल्लामा सुयूती ने जलालैन की तफसीर में लिखा है। एक बात तो ये, दूसरी बात आप जो कह रहे हैं, हाँ एक बात ये, दूसरी बात ये कि हजरत आयशा को ये कहने की जरूरत क्यों पेश आई जब हदीस बुखारी की कहती है, बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, 4-5 हदीसें हैं और सारी हदीसें मुस्तनद हैं कि मुझे बड़ी शर्म आती थी, मुझे हैरत होती थी ये देख करके कि कोई औरत
اپنے آپ کو کسی مرد کے حوالے ہبا کر کے کیسے کر سکتی ہے؟ انہیں اس پہ تعجب ہوتا تھا. تو یہ آرڈنری جو نکاح ہے عام طور پہ ہوتا ہے، یہ بات بالکل نہیں تھی. خالصۃ لک من دون المؤمنین خود بتا رہا ہے کہ یہ نبی کے لیے ایک مخصوص قسم کی رعایت دی گئی. اور تیسری آخری بات میں کہہ کے ختم کرتا ہوں. نہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ وہ جو انسیڈنٹ ہے، ہاں نہیں وہ انسیڈنٹ کو آپ وہ انسیڈنٹ کو آپ یعنی کہ دیکھیے جو لفظ نکاح ہے، دیکھیے ایک تو آپ لفظ نکاح کہہ رہے ہو اور ایک آپ پوری زندگی کا پروسیس کہہ رہے ہو. دیکھیے جو مطلب جو شادی کا جو پروسیس ہے، مطلب لفظ شادی کا جو پروسیس ہے، کبھی آپ کو دوسروں کے ساتھ سیکس نہیں کرنا ہے، صرف اسی لڑکی کے ساتھ سیکس کرنا ہے. اور لڑکے کے لیے بھی لڑکی کے لیے بھی یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ دوسرے لڑکوں کے ساتھ سیکس نہیں کرو گی، آپ کو اسی لڑکے کے ساتھ سیکس کرنا ہے. اگر بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس بچوں کو پالنا ہے اور ان کی زندگی کو دیکھنا ہے پازیٹیو اینگل سے. تو یہ جو پروسیس ہے، یہ پروسیس کو آپ نکاح بنا رہے ہیں یا پھر وہ قرآن کی آیت جس میں جو ہے صرف وہاں پر لکھا ہوا ہے، صرف لکھا ہوا کاپلنگ کے لیے لکھا ہوا ہے، کیا اس کو آپ بنا رہے ہیں؟ اس انسیڈنٹ کو کہاں لے جا رہے ہیں آپ؟ اس انسیڈنٹ کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ ہاں میں ایک منٹ بتاتا ہوں. یہاں پہ آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں نکاح، اس آیت میں نکاح کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، استنکاح لفظ استعمال ہوا ہے. استنکاح باب استفعال ہے. کیا مطلب کس آیت میں؟ ذرا میں آیت نمبر نکالتا ہوں. کس آیت نمبر بتائیے مجھے. آیت نمبر یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 ہے، 33:50. اچھا سورہ احزاب مطلب 33:50 نا؟ 50 احزاب 33:50. ہاں 33:50. ایک منٹ جی ہاں وہ اسکرین پر نکالیں آپ خواجہ معین. 33 کی 50 نکال لیے 50. یہ اسپیشل کنسیشن صرف نبی کے لیے ہے. جی نہیں یہ دیکھیے ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں دیکھیں جو اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے وہ ہمارے لیے ہے، اور پوری زندگی اللہ کے رسول کی ہمارے لیے نہیں ہے. کچھ لوگ یہاں پر کنفیوز کرتے تھے دوسرے لوگوں کو، اور اس کو مطلب اس کو اپنے زندگی کا ایکسکیوز بنا لیتے ہیں. اب جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کے اندر متا جو ہے متا کا رواج جو ہے خاص کر کے اسی آیت سے نکالتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ اس طرح کا دیا گیا، اللہ کے رسول نے اس طرح کیا، تو اگر کوئی ایک لڑکی آ کر آپ کو پوچھتی ہے تو آپ بھی اس طرح کر سکتے ہو، دیکھو اللہ کے رسول نے بھی کیا ہوا ہے. تو کچھ چیزیں اللہ کے رسول کے لیے اسپیشل ہے، وہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. اللہ کے رسول نے جو متع کا لفظ نہیں ہے نا ہمارے مفتی صاحب. متع کی بات دوسری جگہوں پر آئی ہے، یہاں متع نہیں ہے. یہاں پر تو ہبا کی بات ہو رہی ہے، ہبا. ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا مفتی صاحب ایک بات. جی عبدالرحمان جی حمزہ بھائی آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیجیے. ہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جیسا کہ آپ نے فرمایا مفتی صاحب کہ اللہ کے نبی کے لیے وہ خاص مخصوص تھا اور وہ تمام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. حضرت عائشہ حضور کی بیوی تھی، انہوں نے یہ بات کیوں کہی؟ حضرت عائشہ جو ہیں حضور کی بیوی تھی، انہوں نے یہ بات کیوں کہی؟ بخاری کی حدیث موجود ہے 5113 نمبر. تو یہاں پر دیکھیے میں نے 5113 نکالا ہوا ہے. تو یہاں پر ترجی من تشاء من ہننا، جی یہاں ترجی من تشاء من ہننا وتؤوی الیہ. ہاں آگے وہ لفظ بولیے جہاں پر آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. یہ استنکاح کا لفظ آیا ہے، اور آپ اس کو پہلے سے پڑھیے، شروع سے پڑھیے آپ اس کو. اچھا اس میں اردو میں بھی ہے، اردو کا ترجمہ کر دیجیے نا. یعنی اما تستحی المرأة ان تهب نفسها للرجل فلما نزلت ترجی من تشاء منهن قلت یا رسول اللہ ما ارى ربك الا يسارع في هواك. یہ ایک اصل میں یہ خاص جملہ ہے، ما ارى ربك الا يسارع في هواك. یہ اصل میں نچوڑ ہے یہ پوری حدیث کا. اس میں مفتی صاحب ایک بات یہ ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی، شرم آتی تھی یہ دیکھ کر کے کہ کوئی عورت اپنے آپ کو کسی مرد کے لیے ہبہ کیسے کر سکتی ہے.
اگر نبی کے لیے اللہ کی طرف سے یہ ایک خاص رعایت تھی تو ان کی بیوی کو یہ بولنے کا حق کیسے تھا؟ بولی، اس کا مطلب یہ ہوگا، میں ایک منٹ میں بات پہلے پوری کر لوں. انہوں نے جب یہ بات کہی کہ مجھے اس بات پہ بڑی شرم محسوس ہوتی تھی کہ کوئی عورت اپنے آپ کو کسی مرد کے لیے ہبہ کیسے کر سکتی ہے. اس کے بعد پھر وہ جو آیت نازل ہوئی کہ کوئی باری نہیں ہے اے نبی، آپ کو پوری کھلی چھوٹ ہے، آپ جس کو چاہے قریب بلائے، جس کو چاہے پیچھے کر دیجیے، باری رکھے نہ رکھے کچھ. جب یہ تمام چیزیں وہ دیکھ رہی تھیں، اس پر انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ دیکھ اس پر انہوں نے سن تو لیجیے، اس پر انہوں نے یہ کہا حضرت عائشہ نے کہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے اللہ میاں کو آپ کے خواہشات پوری کرنے کی بہت جلدی رہتی ہے. بیوی اصل رازدار ہوتی ہے اپنے شوہر کا، وہ سمجھتی ہے کہ کیا چل رہا ہے. جی فرمائیے. ہاں دیکھیے، اب جو ہے اصل میں دیکھیے، اب یہ ایک انسیڈنٹ ہے جس میں ایک لڑکی اپنے آپ کو جو ہے وہ مطلب اپنے خوشی سے جو بھی کانسیپٹ سمجھ لیجئے وہ پیش کرتی ہے. اب پیش کرنے کے بعد جو ہے وہ انسیڈنٹ کو اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں نقل کرتے ہیں. تو خاص وہ نقل کرنے کا مقصد بھی ضرور ہے کہ قرآن میں نقل کرنے کا مقصد، کیونکہ یہ انسیڈنٹ زندگی میں بار بار ہوں گے ہمارے زندگی میں. تو اگر یہ ہمارے ذاتی زندگی میں یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس میں جو ہے ہمیں یہی ہدایت ملتی ہے کہ ہمیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے. اس قرآن کی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی ایک لڑکی آ کر ہمیں کہتی ہے کہ بھئی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تو یہ قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں آج بھی ایسا ہو رہا ہے. تو جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے اتباع کرنے والے کہتے ہیں تو ان کو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے، ان کو فوراً منع کرنا چاہیے. یہ قرآن کی آیت سے تو یہی نکلتا ہے. یہ تو آپ کی اس بات سے میں پورا اتفاق کرتا ہوں. ٹھیک ہے، میرا سوال دوسرا ہے، وہ یہ کہ 1,24,000 پیغمبر بھیجنے کے بعد اللہ کا مشن پورا نہیں ہوا. پھر آخری نبی بھیجے جاتے ہیں، آخری کتاب بھیجی جاتی ہے، ساری دنیا کے لیے نمونہ بنا کے بھیجا جاتا ہے. ان پر تو یہ زیادہ لاگو ہونا چاہیے تھا جو نمونہ ہمارے لیے، جس کے ہم تقلید زندگی بھر کریں، اپنی عقل کو گروی رکھنے جا رہے ہیں، وہ تو زیادہ بڑا نمونہ ہونا چاہیے تھا. اور ایک عورت نہیں تھی، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ ان عورتوں میں سے ایک عورت تھی جو جنہوں نے اپنے آپ کو ہبہ کیا تھا. حدیثوں میں 4-5 عورتوں کا نام آتا ہے. اس کا جواب مجھے نہیں ملتا. نہیں دیکھیے آپ نے ابھی جو کہا نمونہ، جو مطلب ہمارے لیے جو نمونہ ہے اللہ کے رسول، تو واقعہ میں اس انسیڈنٹ سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے نمونہ ہے. کیونکہ اگر ہمارے لیے کوئی آفر آتا ہے اس طرح کا، دیکھیے جیسا کہ آپ لوگ انڈیا میں رہتے ہیں، امریکہ میں جہاں بھی رہتے ہیں. جی ہاں چیٹنگ کر رہے ہو. ہاں جی ہاں بولیے. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیے جیسے کہ اگر آپ گوا جاتے ہو، گوا ایک شہر ہے، اگر آپ کہیں گئے ہو تو آپ کو ایسی آفر جو ہے وہاں پر ہر بیچ کے اوپر ہر آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں آپ کو ایسی آفر ملے گی وہاں پر. تو یہ نمونہ ہی ہے، تو آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے اس آفر کو. یہ نمونہ ہی ہے، اللہ کے رسول کا ایک مطلب یہ نمونہ ہی ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں مفتی صاحب، ہماری مفتی صاحب ذرا سن لیجیے، کیونکہ بات کو ہم شارٹ کریں گے کیونکہ بہت لمبی ہو رہی ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جسے نبی کہا گیا ہے وہ جو مرضی گل چھرے اڑا ہے، لیکن اس بات کی اجازت جو ہے عام مومن کو نہیں ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں دیکھیے یہاں پر یعنی نبی گل چھرے اڑا سکتا ہے لیکن دوسرے نہیں اڑا سکتے. آپ یہ کہنا سچ والا جی جی سچ والا جی دیکھیے ڈاکٹر رضوی صاحب دیکھیے نہیں آپ دیکھیے، میں آپ کے الفاظوں کا احترام کرتا ہوں کیونکہ آپ نے اپنی جگہ درست ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ سوال کو ہی مذہب کہا ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول نے ایک جگہ کہا کہ اگر جہاں پر ریزن ہے وہاں پر ہی مذہب ہے، اگر ریزن نہیں ہے تو مذہب نہیں ہے.
तो आपके देखिए आपके अल्फाजों का मैं एहतराम करता हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन देखिए गुल झर्रे उड़ाना, अब ये आयत से कहाँ मिलता है कि गुल झर्रे उड़ाना है? इस आयत से, इस नहीं, आयत से तो अब ये आप एक इंसिडेंट देखिए, मिलता है कि एक औरत मुफ्ती आई। साहब, नहीं, इस आयत में क्या मिलता है मैं आपको बताता हूँ। इस आयत के जो अल्फाज हैं, मैं इस आयत के किसी लफ्ज से भी इधर उधर ना जाऊंगा, एग्जैक्टली जो कुछ इस आयत में नहीं आया है मैं बिल्कुल, उसी की हाँ बात करूंगा। सुनिए, हाँ देखिए हाँ हाँ ये सिचुएशन क्या है, जरा उस आयत को दोबारा निकालो ख्वाजा मोइन, 33 की 50 एक बार निकालें, फिर मैं उन अल्फाज को जो है पढ़ता हूँ। देखिए, वमराअतम मुमिनतन इन वहबत नफ्सहा एक मिनट लिन्नबी इन अराद। एक मिनट एक मिनट, क्या हाँ, मतलब वर्ड कितने नंबर वर्ड है वो? मैं ये निकाला हूँ यहाँ देखिए, पर, वमराअतम मतलब मुमिनतन, आखिरी में है क्या वमरात? नहीं, देखिए कि जो है ये तो आ गया, तो तीसरी लाइन में है वो, वमराअतम मुमिनतन इन वहबत नफ्सहा लिन्नबी इन अराद एक मिनट, अन्नबी अन यस्तनकिहा। एक मिनट, अच्छा एक मिनट, वमरा तो मैंने देख लिया है, एक मिनट मैं जरा उसके मीनिंग पे जा रहा हूँ। और वो मोमिन औरत, जी सचवारा साहब एक काम करें, पूरी आयत का तर्जुमा पढ़ दीजिए, या अय्युहन नबी इन्ना अहललना से हाँ पढ़ दीजिए अच्छा आप एक ठीक बार। है, मैं नहीं जो है नहीं पूरी नहीं आयत का पढ़ देता हूँ, मैं पूरी आयत पे जो है उसको पढ़ता हूँ और वमरात उसका से जो है पढ़ मतलब लीजिए, भी मैं बता पहुंच दूंगा। गया हूँ, मैं पहुंच गया हूँ, वमरात पे पढ़ लीजिए। अच्छा, बल्कि जो है और जो लोग देख रहे हैं हमें, उनके लिए भी जो है थोड़ी सी सहूलत हो हाँ जाएगी, मैं ठीक है, पूरी ठीक है, आयत हाँ का ठीक मतलब है, बता देता हूँ। हाँ हाँ या ठीक है। अय्युहन नबिय्यु इन्ना अहललना लका अज़वाजक अल्लाती आतैत उजूरहुन, ऐ नबी, हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी वो तमाम जो है बीवियां जिनकी तुमने कीमत दे दी, उजरत दे दी, जिनकी तुमने उजरत दे दी। अब उजरत क्या है ये आप लोग समझ जाएं, क्योंकि उजरत का लफ्ज यहाँ आया है, यहाँ पर महर का लफ्ज नहीं आया। उजरत का मतलब ये होता है कि मजदूरी, जिनकी तुमने मजदूरी दे डाली। वमा मलकत यमीनु का मिम्मा आफा अल्लाहु अलैक, और वो तमाम लौंडियाँ यानी जो तुम्हारी मिल्क यमीन है और जिनको अल्लाह ने तुम्हारे लिए माल फ़ै के तौर पर या वार बूटी के तौर पर दिए हैं। वबनाति अम्मिक, और तुम्हारे चचा की बेटियां और तुम्हारी फूफियों की बेटियां और तुम्हारे मामू की बेटियां और तुम्हारे खालाओं की बेटियां जो तुम्हारे साथ हिजरत करके रही हैं। वमराअतम मुमिनतन, और वो मोमिन औरत, इन वहबत नफ्सहा, जो अपने आप को तुम्हारे लिए गिफ्ट कर दे, हिबा कर दे, लिन नबी, नबी के लिए, इन अरादन नबी, और अगर नबी भी इरादा करे, कि उसके साथ सेक्स करे। सेक्स, मैं बहुत जोर देकर ये लफ्ज को कह रहा हूँ नहीं और पूरी बिल्कुल जिम्मेदारी बिल्कुल, के वहां साथ पर कह रहा हूँ। वही, नहीं वहां पर वही हाँ लफ्ज है, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही यहाँ कह पर रहे हैं। कोई भी बड़े से बड़ा मोमिन हाँ आकर मेरे इस लफ्ज से इनकार नहीं कर सकता। मैं वही कह रहा हूँ जो इस लफ्ज के असल माना, लफ्ज की जो स्पिरिट है मैं उसको बता हाँ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। इन अरादन नबी कि नबी अगर इरादा करे कि उसके साथ सेक्स करे, जो है खास मामला है, ये स्पेशल सेक्स, ये जो है ये कंसीशन है ओनली फॉर प्रॉफिट। अच्छा, इस आयत से जो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, सामने आगे आ बढ़िए। रही हाँ है वो ये है, जी हाँ, ये इस आयत से जो बात सामने आ रही है वो यही है कि एक नबी कौन होता है? नबी वो होता है जो औरतों के झुरमुट में बैठा रहे, जिसको जो है इसको इतनी सारी बीवियां मिल जाए जिसकी वो कीमत दे डाले, और उसके ऊपर उसको लौंडियां भी चाहिए जो वार बूटी के तौर पर उसको मिले, और उसको जो है अपने अपने चचा की बेटियां भी चाहिए, उसको जो है अपनी फूफियों की बेटियां भी चाहिए, उसको अपने मामू की बेटियां भी चाहिए, उसको अपनी खालाओं की बेटियां भी चाहिए। क्यों? नबी को इतने सारी औरतों की क्या जरूरत है? इसके ऊपर फर्दर मोर नबी को जो है एक ऐसी औरत भी चाहिए जो देखिए, अपने आप को नबी के लिए हिबा कर देने। मेरी बात पूरी सुन लीजिए मुफ्ती साहब, मेरी बात पूरी हाँ सुन हाँ लीजिए ठीक आप, ठीक। क्योंकि मैं दुनिया को सुना रहा हूँ, मैं दुनिया को बता रहा हूँ कि जो है आमीन आमीन कुरान के टेक्स्ट के आमीन। मुताबिक नबी क्या होता है। नबी क्या होता है? कुरान के टेक्स्ट के मुताबिक कुरान का लिखने वाला ये बता रहा है कि नबी वो होता है जो औरतों की झुरमुट में बैठा रहे, जिसको इतनी सारी औरतों की जरूरत पड़े, जो हमेशा औरतों ही के जो है मतलब के बीच में रहे, वो नबी होता है। ये कुरान एक बता रहा है, एक ये मैं नहीं मिनट, बता रहा। सचिवाला जी आप सिर्फ तर्जुमे में रहिए, एक्स्ट्रा अल्फाज मत ज्वाइन कराइए। नहीं, मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, इतनी सारे नहीं औरतों देखो, की जरूरत झुरमुट। जो है नबी को क्यों है? ये मेरे सवाल का जवाब, मुझे जवाब अच्छा चाहिए। आपका ये सवाल है, अच्छा आपका ये सवाल है, देखिए
यहाँ पर इतनी सारी औरतें, देखिए लफ्ज़ इतनी सारे में बहुत कुछ आ जाता है, और जहाँ पर आपने माँ मलकत ऐमानकुम का जो तर्जुमा लौंडिया किया है वो बिल्कुल सरासर गलत है। देखिए उर्दू का जो लफ्ज़ लौंडी है उसका मस्दर लन से निकलता है, और वो उसके तर्जुमे में नहीं आता। जो अरबी के अल्फाज माँ मलकत ऐमानकुम है, मैंने मिल्क यमीन कहा है ना मुफ्ती साहब, हाँ मिल्क यमीन सही, हाँ मिल्क यमीन सही, हाँ बिल्कुल सही तर्जुमा है। हाँ नहीं बिल्कुल सही कहा आपने, ये राइट तर्जुमा है मिल्क यमीन। देखिए लेकिन एक बात यहाँ मैंने पर कोई अपने तौर पर तर्जुमा नहीं किया, जितने नहीं मुतर्जिमीन है वो यही तर्जुमा करते हैं उसका। हाँ वो उन लोगों ने गलत किया है, उन लोगों ने बादशाहों को खुश करने के लिए तर्जुमा किया है। लेकिन यहाँ पर माँ मलकत ऐमानकुम जो है ये असल में रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है वुमेन्स प्रिजनर ऑफ वार के लिए। जैसे कि एक वुमेन है, प्रिजनर ऑफ वार है, अगर उसको जेल में डालते हैं तो जाहिर बात है वो 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद जो है वहाँ के जो चौकीदार है वहाँ से वो सेक्स तो वो करेगी किसी भी तरह से। क्यों तो मतलब जरा सुनिए मुफ्ती साहब, जरा रुकिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सेक्स की जरूरत जो है सिर्फ औरत को होती है। अब अगर प्रिजन ऑफ वॉर्स के जो मतलब ये अगर मर्द को डाला जाए तो उसको जरूरत नहीं पड़ती। वाह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई आपका। देखिए पहले तो हम औरत के ऊपर डिस्कशन ये जो है औरत को एक जो है देखिए आपका सेक्स टॉय के तौर पर क्यों देखा जाता है? नहीं एक मिनट आपका जो क्वेश्चन है देखिए बिल्कुल हक जानिब है। पहले मैं औरत के ऊपर खत्म करता हूँ। देखिए वुमेन प्रिजनर ऑफ वार को फैसिलिटी है, मतलब वो एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी है कि कोई उसकी जिम्मेदारी ले, तो यहाँ पर सेक्स के तौर पे नहीं है, जिम्मेदारी के तौर पर है। क्योंकि देखिए उसके बच्चे को जो है उसका जो नहीं आप जरा सुनिए मुफ्ती साहब, आप ये इस लफ्ज इन लफ्जों को आप आगे पीछे के लफ्जों से कैसे अलहदा कर सकते हैं? यहाँ पर बात ही ये की गई है, किस अंदाज में बात हो रही है? या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अहलल्ना लका अज़वाजका अल्लाती आतैता उजूरहुन्ना वमा मलकत आया है। ये वाव जो है क्या है? वाव आतफिया है, यानी मतलब ये पहले वाली जो है, जो पहले वाले जुमले को दूसरे जुमले से जोड़ा जा रहा है। हाँ बिल्कुल ये भी तुम्हारे लिए हलाल है। हलाल क्या है? हाँ हलाल किस माना में हलाल है? देखो माँ मलकत ऐमानकुम की कोई लिमिट नहीं है, वो तकरीबन बात है, जितनी चाहे कंडीशन रखो। जैसे एक साहबा के पास, देखिए एक साहबा के पास 90 माँ मलकत ऐमानकुम थी, जाहिर बात और है, एक के पास 120 थी। नहीं ये मत बोलिए, उनका काम ही तो लूट मार था ना, इससे सहाबा या उनके नबी कहा जाता है। मुफ्ती साहब मुझे कहने दीजिए कि नबी जो है, जो सहाबा जो है, उनका असल काम क्या था? लूट मार करना था। नहीं उनको वॉर बूटी मिलती थी, कुरान उनको जो है इस तरह की परमिशन दे रहा है। जी देखिए एक मिनट सचिवाला जी, आप जो टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं और जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। मैं मतलब आप देख रहे होंगे कि मैं बीच में खुश भी हो रहा हूँ, आप इस तरह डिस्कशन कर रहे हैं तो मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि आप एग्जैक्ट जो वर्ड है अरबी के और जो सेंस वहां पर गुजर चुका है वो सेंस पे ही आप बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए कैरेक्टर का मकसद भी तो होता है ना। देखिए प्रिजनर वुमेन ऑफ वार, जैसे कि अब यहाँ पर जो माँ मलकत ऐमानकुम जो है वो वुमेन प्रिजनर ऑफ वार है। अब वुमेन प्रिजनर ऑफ वार का रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है वो माँ मलकत ऐमानकुम, वो सेक्स की नीयत का प्रोग्राम नहीं है। नहीं ये गलत कह रहे हैं मुफ्ती साहब। आप देखिए सेक्स तो होगा ही ना। बात गलत कह रहे हैं, आप गलत ना कहें। आप वही कहें जो इस आयत में ये अल्फाज बता रहे हैं, उतने ही कहें आप। हाँ लेकिन इसमें जो बात आ रही है किस फॉर्म में आ रही है? देखिए इस आयत में क्या है? हलाल क्या है? हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दिया। एक मिनट देखिए, चलिए लफ्ज़ हलाल पे ही डिस्कशन करते हैं, ठीक है? देखिए हलाल क्या है, और यहाँ पर इस आयत में बाउंड्री भी है कि ये जो आयत है ये स्पेशल रसूल के लिए ही है, आम लोग मुसलमानों के लिए नहीं है। पहली बात तो ये है, तो आपने नबी के लिए, हाँ नबी के लिए, हाँ नबी के लिए ये आयत आम मुसलमानों के लिए नहीं है, ठीक है? अच्छा नहीं आप मुसलमानों के लिए नहीं कैसा कह सकते हैं? ये सिर्फ ये सेक्स का मामला जो है ये मुसलमानों के लिए नहीं है, बाकी सभी के तो जो है वो नबी तो जो है जिसको कहा गया है कि जो है वो बात जो कही जाती है ना
लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नहीं वो ये लिमन आयत में कान लिखा हुआ है ना यर्जुल्लाह कि भाई वल यौमल देखो, आखिर व नहीं ज़करुल्लाह कसीरा। इस आयत में ही लिखा हुआ है कि ये जो ऑर्डर है ये सिर्फ अल्लाह के रसूल के लिए है, इस आयत में ही लिखा हुआ है। नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। आप ये कह रहे हैं नहीं कि जो है इसमें जो बात है, क्या मिल्क यमीन जो है दूसरों के लिए नहीं है? नहीं नहीं क्या मिल्क जो है यमीन के लिए इहलाल नहीं जो नहीं है एक मिनट नहीं नहीं मिल्क इतियान यमीन उजरत के नहीं साथ, नहीं हमारे मुफ्ती साहब जरा सुन लीजिए कि जो है देखिए जो कोई मिल्क यमीन मोमिन दूसरों के अगर जो लिए है भी है, उजरत दूसरी दे आयत डाले, में उसका ऑर्डर है। कैसे? नहीं देखिए देखिए एक मिनट देखिए, आप सही डिस्कशन कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे मौका मिला इस तरह एक सही नॉलेजेबल बंदे से बात करने का। समझिए कि जो अल्लामा जो लफ्ज़ है वो आपके ऊपर लगना चाहिए, दूसरे जो लोग लगाते हैं। तो अल्लामा सचीवाला जी देखिए, आपने कहा कि मा मलकत ऐमानुकुम इस आयत में भी है, लेकिन दूसरी आयतों में उसकी तशरीह है कि वहाँ पर वो हलाल है। तो लेकिन यहाँ पर हिबा जो है, हिबा किसी दूसरी जगह पर हलाल है बोल के कहीं भी लिखा नहीं है। हाँ सही बात, मैं तो आपके साथ हूँ। आप भी वही कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। हाँ तो आप मेरी ही बात को एंडोर्स कर रहे हैं ना। हाँ मैं आपकी बात को इंडोर्स ही कर रहा हूँ, जी, लेकिन तो आप मैंने गलत जो क्या कहा, मुझे ये बताइए हमारे मुफ्ती साहब, मैंने क्या गलत कहा? नहीं आपने कुछ गलत नहीं कहा है। हाँ, आप बात बस खत्म हो वहां गई, पर बात देखिए, खत्म हो गई। आप बस एक देखिए, आपने एक छोटा सा एडिशन किया है, वो गलत कह रहा हूं मैं। जी, जैसे कि कौन सा? ये आम मुसलमानों के लिए ये ऑर्डर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रसूल के लिए ऑर्डर है। देखा, रसूल का लफ्ज तो यहाँ नहीं है, मैं सिर्फ नबी की नहीं बात कर देखो, रहा हूँ। नहीं देखो, मतलब हम हाँ, मेरा जो भी कहने आप का कह रहे हैं मतलब ठीक है, मोहम्मद जी। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो है, मोहम्मद हम्म, बिन अब्दुल्ला के लिए ये ऑर्डर है, किसी और के लिए ऑर्डर नहीं है ये। हम्म। खैर, मैं मोहम्मद ये बिन कह रहा अब्दुल्ला हूँ। भी यहाँ नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ नबी का जो है नहीं लफ्ज नहीं आया है। नहीं नहीं तो नबी देखो, मैं असल में देखिए नहीं कुरान सुनिए, के नबी अल्फाज क्या बोले तो हैं। नहीं देखो, नबी बोले तो मोहम्मद के लिए ही है ना, यहाँ पर नबी मतलब तो अब नहीं ये खैर, वो एक जो, अलग बहस हो जाएगी। हाँ नहीं वही जो, सुनिए, अब वो ये एक जो अलग बहस है, गुजरात, हम वो क्या उस बोलते हैं, बहस में नहीं गुजरात में जाएंगे। एक शख्स है अपने आप को नबी कहता है, और फिर ये पंजाब में भी एक है अपने आप को नबी कहता है, उसके लिए तो नहीं है, ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के लिए नबी है। देखिए ये नहीं मोहम्मद खैर, बिन वो जो है अब्दुल्ला के देखिए लिए, हमारे मुफ्ती साहब ये हाँ फिर वो बात एक वो टॉपिक फिर एक अलग हो जाएगी। वो उस मौजू पर जो है मेरी और दूसरी बहुत सी आर्ग्यूमेंट्स हैं, मैं उस पर नहीं जाना हाँ चाह रहा। मैं सिर्फ हाँ इस आयत के जो अल्फाज हैं मैं उसी तक अपने आप को लिमिटेड रखना चाह रहा हूँ, मैं इधर उधर जाना नहीं हाँ चाह तो रहा हूँ। मैं ये मैं कह ये रहा हूँ कि बता आप रहा हूँ कि कुरान के मुताबिक नबी कौन होता है। कुरान के मुताबिक नबी वो होता है जो औरतों के झुरमुट में रहे। कुरान के नहीं मुताबिक आप नबी देखिए, वो नहीं होता एक है, एक मैं मिनट एक सुनिए, मिनट मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं एक आपको मिनट बता रहा हूँ। एक मिनट, जी, औरतों के झुरमुट में रहे, ये जो अल्फाज है ये एडिशन है, कह रहा हूं मैं। नहीं एडिशन नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए हाँ, कि जितने औरतों का यहाँ जिक्र है, मुझे ये बताइए कि एक नबी जो इतनी औरतों के बीच में है कि उसको इतनी हाँ। सारी परमिशंस हैं कि वो जो है उसको मामू की बेटियां, उसको फूफों की बेटियां, उसको जो है फूफियों की बेटियां, उसको खालाओं की बेटियां, उसको चचाओं की बेटियां, ये क्या है? क्या है? नहीं ये तो एक, दुकान लगा रहा है देखो, नबी को दुकान नहीं लगा रहा है औरतों सुनिए की। सुनिए 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 आराम से सच्ची वाला जी। जी, देखिए आप डिस्कशन बहुत सही कर रहे हैं। देखिए अब आप, ये परमिशन है, अगर वो चाहे तो कर सकते हैं, ऐसे जी हाँ, परमिशन है हम भी ये, तो यही कह रहे हैं लेकिन ना। उन्होंने तो हमने नहीं कब किया ना। कहा मुफ्ती साहब, हमने कब कहा कि परमिशन नहीं है? हम भी तो यही कह रहे हैं कि कुरान का लिखने वाला अपने नबी को ये परमिशन दे रहा है। वो ये बता रहा है कि नबी लोगों, अगर तुम नहीं जानते कि नबी कौन होता है तो मैं बता रहा हूँ कि नबी कौन होता है। कुरान एक लिखने वाला मिनट, ये हमें देखिए एक दुनिया मिनट, को बता रहा है कि नबी वो होता है जो इतनी औरतों के देखिए बीच में रहे। देखिए नबी ये होता है, औरतों, नबी एक किसी औरत से अपने मिनट ओपनली सेक्स कर सकता है। नहीं नबी जो देखिए, है जिसमें मिल्क यमीन लौंडिया सची कनीज वाला कहा जी, जाता है, वो उसके यहाँ नहीं भरमार होती कनीज, है। नहीं कनीज हाँ? नहीं कहा जाता है, ना लौंडी कहा जाता है, ये अल्फाज ज्यादती है और जुर्म है, और ये अरे शैतानी भाई, मुसलमानों का ऐड किया हुआ अल्फाज है। हमारे देखिए मुफ्ती साहब मिल देखिए के, कि ये मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना, ये तो वही नहीं अल्फाज हैं नहीं जो इनके नहीं मुतरजमीन नहीं करते हैं। हाँ इनके मतलब मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुतरजिम, अपनी तरफ से मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, मैं कुछ भी ऐड नहीं देखो किया। नहीं आपने अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा लफ्ज बस ऐड किए हैं, जैसे कि लड़कियों के झुरमुट में रहना। अब ये जो आयत है लड़कियों के झुरमुट में रहना बोल के नहीं है,
یہ ایک اجازت ہے کہ اگر آپ چاہے تو اس طرح کر سکتے ہو. اجازت آپ ذرا سنیے، آپ ذرا سوچئے، آپ ذرا غور کیجئے. یہ آیت کے الفاظ جو ہمیں بتا رہے ہیں اس سے جو تصور سامنے آتا ہے وہ یہی ہے کہ ایک شخص کو یہ لو بھائی یہ بھی تمہارے لیے پرمیشن ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تو وہ ہر طرف سے اپنے آپ کو دیکھے گا کہ یار ہر طرف میری طرف عورتیں ہی عورتیں ہیں. نہیں نہیں، یہ قرآن کا پرمیشن لکھنے تو والا اس کو پرمیشن دے رہا ہے. نہیں نہیں، یہ ساری پرمیشن تو سب کامن. دیکھیے اس میں ہبا چھوڑ کر دوسری ساری پرمیشن تو سارے عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے. عام مسلمانوں کے لیے بھی چاچا کی لڑکیاں ہیں، ماموں کی لڑکیاں ہیں. عمل کرنے والے کو ہر طرف عورتیں ہی عورتیں ہیں، اس دنیا میں بھی عورتیں ہیں، مرنے کے بعد بھی عورتیں ہیں، ان کو عورتیں چاہیے. ارے نہیں، ہاں جی ہاں، ارے نہیں، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا. ارے سچی والا جی بالکل نہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن کیسی بات ہے محترم، دیکھیے کیسی بات ہے؟ عورت عورتیں چاہیے انلمیٹیڈ نہیں، کیونکہ یہاں پر پروپورشنیٹ ہے. اگر میں انلمیٹیڈ لے لوں گا اکیلے ہی تو دوسروں کو کیا ملے میں گا؟ آپ کو جو ہے وہ سورہ نساء کی جو 3 آیت ہے اس میں کتنی جو ہے عورتیں میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. اس میں کیا کہا گیا معلوم ہے؟ ایک منٹ ابھی میں کھولتا ہوں. ایک منٹ میں ابھی کھولتا ہوں 3 آیت. تو ہم سورہ نساء کی 3 آیت نکالیے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا الفاظ آئے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، میں دنیا کو بتاؤں گا. نہیں آپ ڈسکشن صحیح کر رہے ہیں، بس آپ کو جو ہے کوئی بندہ صحیح مطلب ٹکرایا نہیں. بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملایا ہے اور ہمیں بھی نالج حاصل کرنے کے لیے ملایا ہے. میں تو ڈائریکٹ اللہ سے ٹکرا رہا ہوں، اب بندہ کیا ٹکرائے گا؟ میں تو اللہ سے ٹکرا رہا ہوں. جی جی جی، اور کیا؟ ارے نہیں سچی والا میرا جی، تو چیلنج اس سے ہے، اس سے چیلنج ہے. جی اچھا یہ آ آیت گئی نمبر جو ہے، 4 یہ نا، دیکھو آیت نمبر 3 ہے. آیت نمبر 3:4 یا 3:3؟ نہیں یہ جو ہے سورہ نساء کی 4:3 ہے. اچھا 4 ہے. اچھا ایک منٹ 4.3 دیکھیں نا، 4:3. یہ اسکرین پہ آ گئی، دیکھیے یہ آیت کو میں ایک بار پڑھ دیتا ہوں. ہاں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. ہاں ٹھیک ہے. اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم جو ہے یتیموں کے درمیان میں جو ہے یہ ایک قسط کا معاملہ نہیں، مطلب وہ جو ہے بیلنس والی کیفیت نہیں برقرار رکھ سکو گے، تو تم کیا کرو؟ نکاح کر لو ان عورتوں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو. اچھا کتنی عورتوں سے بھائی؟ مثنا 2 اور 3 اور 4. کتنے ہو گئے بھائی؟ ذرا جو یہاں پر جس کے ہاتھ میں کیلکولیٹر ہے ذرا وہ جو ہے اس کو کیلکولیٹ کر کے بتا دیں. 2 + 3 + 4 کتنے ہو رہے ہیں بھائی؟ میرے ہاتھ میں تو کیلکولیٹر نہیں ہے، لوگ بتائیں کہ کتنے ہو گئے. 2 + 3 + 4 کتنے ہو گئے دوستو؟ دیکھیے مفتی صاحب یہاں آ گیا 18 ہو گئے. جی کتنے ہو گئے مفتی صاحب؟ 18. یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، یہ الفاظ تو قرآن کے ہیں. سچولے جی ہمیشہ اضافے کے لیے آتا ہے نا. جی جی جناب بولیے. یہاں پہ ایک بات ہے کہ یہ تو اس سے ہٹا کے بات کرتے ہیں. یہاں بات ہو رہی ہے کہ اگر تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکتے، اب ایک انسان کے بچے ہیں ہی نہیں تو وہ دوسری شادی پھر کیسے کرے گا؟ نہیں، اب آپ دیکھیے کہ قرآن کا لکھنے والا اپنے معافی الضمیر کے اظہار کے لیے کس قدر ناقص الکلام ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں. آپ پچھلی والی آیت، پچھلے الفاظ کو سبھی چھوڑ دیتے ہیں. جی ہاں، یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر 4 کی اجازت ہے. یہاں پہ بات ہو رہی ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا. اگر یہ تو یتیموں کے بارے میں ہو رہا ہے کہ اگر یتیموں کے بارے میں تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر تم 2 3 4 شادیاں کرو. اب ایک آدمی کے بچے ہو ہی نہیں رہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ جا کے دوسری شادی کر لیتا ہے. اس میں تو یتیم کا چکر ہی کوئی نہیں ہے. نہیں، اب اصل میں کیا ہے کہ اس میں جو بات کی گئی ہے وہ بھی بے ڈھنگی، اس کا انداز بھی بے ڈھنگا، اور اس کو جو سمجھا گیا ہے وہ بھی بے ڈھنگے طریقے سے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اگر کہنا ہوتا تو کیا اگر آپ 2 شادیاں کر سکتے ہو یا 3 تو وہ واضح طور پہ ہوتا ہے نا. یہاں پہ کچھ بات ہی کچھ اور ہو رہی ہے. جی
کیونکہ یہاں یہ آیت شروع ہی ہو رہی ہے کہ یہ جو ہے یتیموں کے معاملے میں اگر تم بیلنس نہ رکھنے کا تمہیں اگر ڈر ہو تو تم کو ایسا کرنا چاہیے. ہاں تو انہوں نے 4 شادیاں کہاں سے نکالنی پھر؟ 4 شادیوں کا اصل میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا بھائی. ہمارے جو ہے ڈاکٹر جو ہے یہ جو پاکستان سے جو ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب تشریف لائے تھے, انہوں نے یعنی وہ آیت جو سورہ احزاب کی جو 50ویں آیت کے حوالے اس پر ہماری بات ہو رہی تھی, انہوں نے اس آیت کو سمجھانے کے لیے یہ آیت کا حوالہ دیا. ارے بھائی یہ آیت میں تو اور بڑا پکا ہے, اس میں تو اور بڑا گھپلا ہے. نہیں وہ چلے گئے, میں سمجھ رہا تھا کہ وہ ٹھہریں گے, میں آنا چاہ رہا تھا. وہ جب آپ کہہ رہے ہو کہ یہ نکاح ہے, یہ ٹرمینالوجی نکاح کی ہے, تو نکاح میں نہ وہاں پہ ڈوری ہے نہ گواہان ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو اس کو آپ نکاح کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس وہ کو تو نکاح رہتا ہی نہیں ہے. اصل میں ہم بھی تو وہی کہہ رہے ہیں نا بھائی. اگر آپ کے نزدیک نکاح ایک باقاعدہ ایک جو ہے ایک یعنی عام فہم آپ نے اس کو قاعدہ بنایا, ایک رول بنایا ہے, تو اس میں جو ہے گواہوں کا ہونا ضروری ہے, اس میں لکھت پڑھت ہوگی, اس میں جو ہے مطلب اس میں باقاعدہ مہر طے کیا جائے گا. ہاں تو یہ اس کو سارے نکاح کہا کام جائے. یہ سارے لوازمات جب پورے ہوں گے تب جا کر وہ نکاح کہلائے گا. جبکہ وہاں جو لفظ آیا ہے, پہلی بات تو وہاں نکاح نہیں ہے, بلکہ وہ کسی اور جو ہے باپ سے ہے, استفعال سے ہے. استفعال کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں وہ کام جس میں کسی چیز کی طلب ہو, کسی چیز کی وشنگ ہو, وش کرنا. اب یہ کیا وش کر رہے ہیں؟ نکاح کو. اور نکاح کیا ہے بھائی؟ نکاح کا مطلب اصل میں سیکس کرنا ہے. نکاح کا مطلب زواج نہیں ہے. نکاح کا مطلب زواج نہیں ہے. نکاح کو جب بھی قرآن بیان کرتا ہے پھر اس کو جو ہے اجور سے جوڑ دیتا ہے. اگر تم ان کی اجرت, ان کی قیمت, ان کی مزدوری دے ڈالو, اگر تم عورتوں کی فآتوہن اجورہن فریضہ, جو کچھ تم نے فرض کر لیا ہے, جو کچھ تم نے طے کر لیا ہے, وہ ویج, وہ جو ہے جس کو تم نے جو ہے جو طے کر لیا ہے, وہ اجرت اگر تم ان عورتوں کو دے دو, یعنی ریوارڈ جو ہوتا ہے, ریوارڈ ہوتا ہے بھئی. یہ سیکس کے بدلے میں جو تم جو دینے کا جو طے پا لیا ہے, وہ اگر تم دے ڈالو تو یہ تمہارے لیے نکاح جائز.